तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए हम लोग अब परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017। इससे पहले हमने ऑल इंडिया बार 2018 का 12वां सीजन, हमने 12 जो पेपर था उसको मैंने AIB 12 का ऑल इंडिया बार 2018 का हमने कराया था। उस बार कई लोग सफल भी हो गए थे और कई लोग असफल भी हो गए, तो उसके लिए कोई बात नहीं। हमें ऑल इंडिया बार का फार्म भरना है, एक बार और भर दीजिए ऑल इंडिया बार का फार्म, और उसके बाद हम फिर से तैयारी करते हैं। अगर आप सफल हो गए हैं तो सही है, अगर असफल हो गए तो हमें प्रयास करना है और फिर हम सफल हो जाएंगे। चलिए हम प्रयास करते हैं। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017 AIB 11 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देख सकते हैं हमारा ऑल इंडिया बार 2017 का 3 दिसंबर 2017 को आयोजित हुआ था। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया है। पहला क्वेश्चन निकल के आया है ओम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है। इसका मतलब ओम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है। पहला एक है तो ये विदेशी नाम लग रहा है। क है फ्रेंच प्रशासन, ख है ब्रिटिश प्रशासन, ग है स्वीडिश प्रशासन, या घ हमारा जर्मन प्रशासन के द्वारा वहाँ से लिया गया है ओम्बड्समैन। तो कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है पहले का ग, स्वीडिश प्रशासन से ये लिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जांच आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। क है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, ख है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ग है राज्य लोक आयोग या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग 1992 की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। 1978 की, 1996 की, 2000 की, 2004। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये सूचना हमें जल्दी ही लागू हुआ है। नंबर 3 का ग, जिसे RTR भी कहते हैं, 2000 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भारत सरकार ने 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया था। क ई कॉमर्स के सभी लेन देन के लिए कानूनी मंजूर प्रदान किया था। कि ख सरकार को सभी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फाइल को सुविधाजनक बनाने के लिए, या ग साइबर अपराधों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना, या ग उपयुक्त सभी। जब उपयुक्त सभी बोलता है तो अधिकतर यही सही रहता है, तो नंबर 4 का सही होगा उपयुक्त सभी। भारत सरकार 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 मानव वध का क्या अर्थ है। मानव द्वारा घर पर नहीं की गई आत्महत्या, घर पर आत्महत्या, ग एक इंसान की हत्या, एक अन्य इंसान के द्वारा, पशु द्वारा मानव की हत्या। तो इसमें तो मानववध यही हमको लगता है। चलिए मानववध का सही उत्तर क्या होगा। मानववध का सही उत्तर ग होगा, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की हत्या करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 6 खाद्य पेयों का अपमिश्रण एक दंडनीय अपराध है। IPC की धारा 274 से 276 के तहत, 277 से 278 के तहत, 272 से 273 के तहत, इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा। नंबर 6 का सही उत्तर होगा ग, IPC की धारा 272 से 273 के तहत। भारतीय दंड संहिता के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है। क 5 वर्ष कठोर कारावास, 10 वर्ष तक कठोर कारावास, या जीवन काल के लिए कठोर कारावास, या मौत की सजा। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए अधिकतम सजा क्या है। 7 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। डी, मौत की सजा। अगर आप अधिकतम सजा क्या होगी तो मौत की सजा होगी। चुनाव से संबंधित अपराध क्या है। क IPC में शामिल मूल रूप से अधिनियमित, ख है बाद में संशोधन द्वारा IPC में पेश किया गया है, या ग IPC के अंतर्गत नहीं किया गया है। इनमें से कोई भी नहीं। 8वां का सही उत्तर क्या होगा। 8वां का सही उत्तर होगा ख, बाद में संशोधित IPC में पेश किया गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन फिर। हमारा अगला क्वेश्चन है रूपा बजाज बनाम KPS गिल एक प्रसिद्ध मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर फैसला किया है। क गलत तरीके से अवरोध पर, ख गलत परिरोध पर, या ग एक महिला के सम्मान को चोट, या घ तलाकशुदा महिला का भरण पोषण। सही उत्तर क्या होगा। 9वां का सही उत्तर क्या होगा तो बताइए। 9 का सही उत्तर क्या होगा। 9 का सही उत्तर होगा ग, एक महिला के सम्मान पर चोट। बजाज, रूपा बजाज बनाम KPL गिल एक प्रसिद्ध मामला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां है कृष्ण गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला किससे संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है। जल प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण, या ग है हमारा ध्वनि और वायु प्रदूषण, या घ जल और ध्वनि प्रदूषण से। तो सही उत्तर क्या होगा। 10वां का सही उत्तर होगा ग,
ध्वनि और वायु प्रदूषण से संबंधित है। किस गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार, ये है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, वकील के लिए क्या सजा क्या है यदि बार काउंसिलिंग के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ी है? क है जुर्माना लगाना, ख है वकील का नाम रोल से हटा दिया जाना, या ग विधि व्यवसाय से निलंबित, या घ उपयुक्त सभी। 11वें का सही उत्तर क्या है? 11वें का सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। जुर्माना, वकील का नाम, रोल से हटा दिया जाएगा, ये सब है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है 12, बार काउंसिलिंग, राज्य बार काउंसिलिंग के आदेश से पीड़ित होने पर कहाँ अपील कर सकते हैं? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय बार काउंसिलिंग या भारतीय विधि आयोग। तो सही बताइए कहाँ कर सकते हैं? बार काउंसिलिंग ने अगर आपको निलंबित कर दिया, हटा दिया, जुर्माना लगा दिया तो क्या कर सकते हैं? तो 12वां का सही उत्तर होगा क, भारतीय बार काउंसिलिंग में आप इसको अपील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ताओं को औपचार के लिए सजा देता है? धारा 29, धारा 35, धारा 37, उपयुक्त सभी। 13 का क्या होगा? 13 का बी होगा। 13 का ख, धारा 35। अगर आप औपचार करते तो उसको सजा मिलेगी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 किसके साथ संबंधित है? अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया जाना चाहिए। ख, एडवोकेट जनरल बनाने की योग्यता है। ग, भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाने की योग्यता, या घ, ख और घ। सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर होगा क, अधिवक्ताओं की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया गया है। ठीक है, ये होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के तहत चोट के लिए मददगार मुआवजे की सीमा तय करता है। क, बीमा प्रमाण पत्र, ख, चिकित्सा परीक्षण, ग, चिकित्सक प्रमाण पत्र, या घ, ख और ग। सही उत्तर क्या होगा? 15 का सही उत्तर होगा हमारा घ, ख और ग, चिकित्सा परीक्षण और चिकित्सा प्रमाण पत्र। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है 16, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 की धारा 23 के अनुसार आयुक्त के पास शक्ति होगी। क, अदालत की, ख, एक ट्रिब्यूनल की, या ग, एक अर्ध न्यायिक रूप, या उपयुक्त सभी। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? 16 का सही उत्तर होगा ए, एक अदालत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक शांति और आर्थिक न्याय, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए, अवैध हड़ताल या तालाबंदी आदि को रोकने के लिए, यह उपयुक्त सभी। मुझे तो सभी लगा है। 17 का सही उत्तर क्या है? 17 का सही उत्तर है सही, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2Q की परिभाषा प्रदान करता है? हमारा पहला है 18 का सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर मुझे नहीं मालूम है, आप इसमें से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तालाबंदी, कामबंदी, हड़ताल, स्ट्राइक। तालाबंदी वही है, कामबंदी वही, स्ट्राइक वही, हड़ताल स्ट्राइक एक ही है। कामबंदी तालाबंदी में शायद। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब से लागू हुआ था? 1 मार्च 1955, 1 मार्च 1986, 1 मार्च 1954, या 1 मार्च 1894। तो सही उत्तर क्या होगा? भूमि अधिग्रहण नियम 1894 तो शायद नहीं होगा 19 का, मगर सही उत्तर है घ, 19 का घ होगा। 1 मार्च 1894 से भूमि अधिग्रहण नियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का अर्थ है? क, आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोगी, ख, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोगी, या खेती के लिए उपयोगी, या औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग्य भूमि का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा खेती के लिए उपयोग। IT अधिनियम के तहत धारा 154 किसके लिए? आय की विवरण दाखिल करने के लिए, देर से शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए, गलतियों का सुधार, या ITO द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील। सही उत्तर क्या होगा? 21 का सही उत्तर होगा गलतियों के सुधार के लिए IT अधिनियम 154 के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 214 के पूंजीगत आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है? क, व्यापार में कोई भी स्टॉक, ख, केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष विवरण बंध पत्र 1991, ग, क और ख दोनों, या घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 22 का भी सही उत्तर होगा ग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत भाषा जो कि मध्यस्थ कार्रवाई में इस्तेमाल की जाती है का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? ट्रिब्यूनल के द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा, या पारस्परिक संबंध समझ से निर्णय लेने वाले दल, या प्रतिपादी द्वारा किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर होगा ख, पारस्परिक संबंध समझ से लेने वाले दल। मध्यस्थ कार्रवाई कब समाप्त होती है? अंतिम अधिनिर्णय देने पर, मध्यस्थ अधिकरण के आदेश के अनुसार, या जब विवाद करने वाली पार्टी कार्रवाई समाप्त करने के लिए सहमत होती है, या उपयुक्त सभी।
मुझे तो सभी लग रहा है, तो 24 का सही उत्तर है घ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट माना जाता है? जिला कलेक्टर का आदेश, आयकर आयुक्त का आदेश, या एक सिविल कोर्ट की डिग्री, या घ क और ख दोनों? सही उत्तर क्या होगा? 25 का सही उत्तर होगा घ, एक सिविल कोर्ट की डिग्री। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 बताती है क मध्यस्थ कार्रवाई का आयोजन, ख रसीद और लिखित संचार, या ग न्यायिक मध्यक्षेप की सीमा, या घ अंतिम निर्णय देना। तो सही उत्तर क्या होगा? 26 का सही उत्तर होगा तो मध्यस्थ कार्रवाई का आयोजन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रति संहिता की धारा 271 का अधीन उच्च न्यायालय के अलावा कौन सा प्राधिकारी है जिसे किसी राज्य में न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का अधिकार है? तो राज्य सरकार, ख केंद्र सरकार, ग भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क और ख दोनों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपके ऊपर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिग्री हो सकती है अंतिम, प्रारंभिक, केवल प्रारंभिक, अंतिम नहीं, या तो प्रारंभिक या तो अंतिम। 28 का सही उत्तर क्या होगा? 28 का सही उत्तर होगा घ, या तो प्रारंभिक या तो अंतिम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीसी में विदेशी निर्णय परिभाषित किया जाता है? तो सीपीसी की धारा 2(6) के तहत, सीपीसी की धारा 2(17)(7) के तहत, या सीपीसी की धारा 2(8) के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 29 का सही उत्तर होगा ए, सीपी की धारा 2(6) के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसके तहत किया गया है? क धारा 310, ख धारा 315, ग धारा 320, या घ धारा 325। सही उत्तर क्या होगा? 30 का सही उत्तर होगा बी, ख। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान धारा 315 के तहत किया गया। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है? क हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार, दोषसिद्धों के विचाराधीन को अलग करने के लिए परीक्षकों का अधिकार, ग सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार, या घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? 31 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। भारत में रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर है कौन है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, या चीफ मार्शल। 32 का सही उत्तर क्या होगा? ए, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु है 62 साल, 60 साल, 58 साल की 65 साल। सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर होगा डी, 65 साल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संगीत सूची में से कोई भी नहीं। 34 का सही उत्तर क्या होगा? 34 का सही उत्तर होगा ए, समवर्ती सूची। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जमानती और गैर जमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? सीआरपीसी की धारा 2A में, सीआरपीसी की धारा 2B में, सीआरपीसी की धारा 2C में, या आईपीसी की धारा 20 में। सही उत्तर क्या होगा? 35 का सही उत्तर होगा को, सीआरपीसी की धारा 2A में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की धारा 21 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? क केंद्र सरकार, ख उच्च न्यायालय, ग सुप्रीम कोर्ट, या घ राज्य सरकार। 36 का सही उत्तर क्या होगा? डी, राज्य सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत खोज कर सकती है? सीआरपीसी की धारा 49 के तहत, सीआरपीसी की धारा 50 के तहत, सीआरपीसी की धारा 51 के तहत, या सीआरपीसी की धारा 52 के तहत। 37 का सही उत्तर क्या होगा? गो, सीआरपीसी की धारा 51 के तहत व्यक्तिगत खोज कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन नहीं है, उच्च न्यायालय से बड़ी है, उच्च न्यायालय के लिए पूरक है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। विशेष न्यायालय का दर्जा क्या है? 38 का। ये आपको अपना कमेंट करके बताना है चारों में से कौन सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 39, सीआरपीसी की धारा 159 के तहत शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है? क जब पुलिस मामले की जांच न करने का फैसला करती है, ख जब जांच चल रही हो, ग दोनों, क और ख दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का सही उत्तर क्या होगा? घ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, जांच के दौरान दर्ज किए गए कथन को धारा 161 के तहत विचारण में इस्तेमाल किया जा सकता है? क गवाह का विरोध करने के लिए, ख गवाह की संपुष्टि करने के लिए, ग चार्जशीट में शामिल करने के लिए, घ आरोपी को छोड़ने के लिए। 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो गवाह का विरोध करने के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है? क है धारा 173 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ख आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 191 के तहत, या भारतीय दंड संहिता की धारा 190 के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
41 का सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 41 का सही उत्तर होगा ख, आपराधिक पीड़ित धारा की 190 के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है। क धारा 214 के तहत, ख धारा 215 के तहत, ग धारा 216 के तहत या घ धारा 210 के तहत। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। 42 का सही उत्तर होगा हमारा ग धारा 216 के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है। क गवाह द्वारा अदालत के सामने दिए गए सभी बयान, आरोपी द्वारा पुलिस के सामने दिए गए सभी बयान, गवाह के तथ्यों द्वारा दिए गए बयान या उपयुक्त सभी। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट में शामिल है सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, ग सभी मध्यस्थता या ख, घ, क और ख दोनों। तो 44 का सही उत्तर होगा हाँ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री की स्वीकार्यता के प्रावधानों के अनुसार साबित हो सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के तहत या इनमें से कोई भी नहीं। 45 का सही उत्तर क्या होगा ग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65 ख के तहत। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के। भारतीय साक्ष्य अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। क संप्रभु प्राधिकारी के कृत्यों या रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज। ख हमारा ख है अधिकारी निकाय न्यायाधीशों की कृत्यों का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज। ग है दस्तावेजों और वकील की नोटरी कार्यालय के प्राचार्य या घ दिल्ली विश्वविद्यालय के दस्तावेज और परिपत्र। सही उत्तर क्या होगा, 46 का सही उत्तर होगा ग, दस्तावेज और वकील की नोटरी कार्यालय के पत्राचार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मोटर यान अधिनियम 1978 की धारा 67 प्रदान करती है ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार, वाहन की बीमा प्रमाण पत्र और PSU प्रमाण पत्र का अधिकार, अगर ड्राइवर नशे में हो तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार, सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति। 47 का सही उत्तर क्या होगा घ, सड़क परिवहन को नियंत्रण करने की राज्य की शक्ति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू दत्त ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति दत्तक के लिए लिया जाता है, क हिंदू ही होना चाहिए, ख एक हिंदू या यहूदी, या ग हिंदू या ईसाई हो सकता है। हमारा 48 क्वेश्चन है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत जो व्यक्ति दत्तक के लिए जाता है हिंदू ही होना चाहिए, एक हिंदू या यहूदी, हिंदू या ईसाई हो सकता है, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का सही उत्तर क्या है, हिंदू ही होना चाहिए। हमारा 49 क्वेश्चन है किसी वर्ष के पहले हिंदुओं के बहुविवाह की अनुमति थी, 1956, 1954, 1955 या 1978। सही उत्तर क्या होगा, 49 का सही उत्तर होगा 1955। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है, शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देती है, शादी मान्य नहीं है, शादी केवल तभी मान्य जब अदालत इसे मंजूरी देती है, शादी केवल तभी मान्य जब पंचायत इसे मंजूरी देती है। तो अगर कोई अपनी ही बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है, मोहन अपनी बहन की बेटी, तो सही उत्तर क्या होगा, 50 का सही उत्तर होगा शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देती है तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पहला वीडियो है 50 क्वेश्चन का। अगला वीडियो हमारा अगले दिन आएगा, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले पार्ट 2 आपको आसानी से देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं AIBE का, अगर AIBE का आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर AIB PCSJ और बहुत से पेपर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं। कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि UPSI का भी पेपर सॉल्व कराएं, तो हम कोशिश करेंगे UPSI का भी पेपर हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।